हेलो जोहार, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होंगे हेमंत सोरेन, आज होगा फैसला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधानसभा के बजट सत्र में जाने की अनुमति मिलेगी। इस पर फैसला आज यानी गुरुवार को होगा। इस फैसले पर कल कोर्ट में दोनों ही पक्षों के द्वारा बहस किया गया। जहां हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अपनी दलीलें रखी तो वहीं ईडी की तरफ से दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकील जुड़े थे। हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब किसी जुडिशनल कस्टडी में रहे इंसान को सत्र में अनुमति मांगी जा रही है। इससे पहले विधायक ढिल्लू महतो और नलिन सोरेन को भी ऐसे मामले में सत्र में शामिल होने की अनुमति कोर्ट ने दी है। वहीं उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हम बेल के मैटर पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह आम सत्र नहीं बल्कि बजट सत्र है और इसमें हर दिन मनी बिल की बात होगी। इस वजह से कोर्ट से आग्रह करते हैं कि इन्हें सत्र में शामिल होने की अनुमति दी जाए। 23 फरवरी से 2 मार्च तक झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जिसमें बीच में 2 दिन की छुट्टी भी रहने वाली है। ईडी की ओर से बहस करते हुए ऑनलाइन जुड़े वकील ने कहा कि क्या कोई इंसान अगर जुडिशनल कस्टडी में होगा और वह ड्यूटी जाने की अनुमति कोर्ट से मांगेगा तो क्या कोर्ट उसे अनुमति देगी? अगर नहीं तो इन्हें भी जाने का कोई हक नहीं बनता और ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। इधर दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने हेमंत सोरेन के वकील यानी महाधिवक्ता राजीव रंजन से पूछा कि कब से सत्र शुरू होना है। महाधिवक्ता ने कहा 23 फरवरी से सत्र शुरू होना है, जिसके बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया और आज यानी 22 तारीख को कोर्ट इस पूरे मामले का फैसला सुनाएगा। आज है झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट। झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से JPMCCE एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो गुरुवार यानी 22 फरवरी 2024 को बंद कर दी जाएगी। इसके लिए परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक और योग्य उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर दे। आज के बाद कोई फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। JSSC के चेयरमैन नीरज सिन्हा ने दिया इस्तीफा, बताया ये कारण। झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन के चेयरमैन नीरज सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय पुलिस सेवा के रिटायर्ड अफसर नीरज सिन्हा ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को अपना इस्तीफा भेज दिया है। मुख्य सचिव को प्रेषित किया, जिसमें नीरज सिन्हा ने कहा है कि वह व्यक्तिगत कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पदभार का स्वतः परित्याग करने की भी बात चिट्ठी में कही है। महज 4 लाइन के इस्तीफे में JSSC के चेयरमैन ने लिखा है कि व्यक्तिगत कारणों से मैं आज दिनांक 21/2/2024 के उपरांत में अध्यक्ष झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पद से त्याग पत्र समर्पित करता हूं और पदभार का स्वतः परित्याग करता हूं। बता दें कि इसी साल जनवरी महीने में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा हुई थी। परीक्षा का पेपर लीक हो जाने की वजह से 28 जनवरी 2024 को हुई JSSC CGL परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद स्टूडेंट ने काफ़ी हंगामा किया था। नाराज अभ्यर्थियों ने JSSC कार्यालय का घेराव भी किया था। इस दिन गुस्साए अभ्यर्थियों ने JSSC के अध्यक्ष नीरज सिन्हा की कार पर हमला कर दिया था। कार में तोड़फोड़ की थी। हालांकि पुलिस बलों ने उन्हें स्टूडेंट के बीच से सुरक्षित निकाल लिया था। इस मामले में 15 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था, जबकि 4000 से अधिक अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लोकसभा चुनाव में JMM का दावा, झारखंड में 6 सीट पर जताई दावेदारी। लोकसभा चुनाव में झामुमो ने झारखंड की 6 सीटों पर दावेदारी जताई है, जबकि पश्चिम बंगाल व बिहार की 1-1 और उड़ीसा की 2 लोकसभा सीटों पर दावेदारी की है। सूत्रों के मुताबिक झामुमो ने दुमका, राजमहल, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग व जमशेदपुर सीट पर दावा किया है। वहीं बिहार की जुमई सीट, बंगाल का झारग्राम, उड़ीसा के मयूरभंज व क्यूझर सीट पर भी दावा किया है। सीट बंटवारे के बारे में झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं। किस लोकसभा सीट पर लड़ेगी या पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 10 मार्च को इसकी घोषणा कर दी जाएगी। जैसे ही आचार संहिता लागू होती है, प्रत्याशियों के नाम की भी घोषणा कर दी जाएगी। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि 22 फरवरी यानी कि आज के दिन झामुमो कार्यकारिणी की बैठक होगी। यह बैठक दिन के 11 बजे से CM आवास में होगी। बैठक में पार्टी के सभी सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। बैठक में वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों की भूमिका भी तय की जाएगी। सत्ता पक्ष के क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, इन पर भी बात होगी। किसानों के 2 लाख तक की ऋण माफ की सरकार की तैयारी, ऐसे करे आवेदन। किसानों को खेती के कई प्रकार के कामों के लिए
बैंक से ऋण लेना पड़ता है। इसके लिए किसानों को बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सस्ता लोन उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद भी कई किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से वे समय पर ऋण नहीं चुका पाते हैं और किसके कारण उनका ब्याज बढ़ता जाता है और ब्याज सहित ऋण की राशि काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे वह नहीं चुका पाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार गरीब और आर्थिक दृष्टि से कमजोर लघु व सीमांत किसानों के हित में कृषि ऋण माफी योजना के तहत किसानों को 2 लाख तक का कर्ज माफ करने जा रही है। सरकार की इस योजना से राज्य के करीब 3 लाख छोटे व सीमांत किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसी योजना पर राज्य सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। झारखंड राज्य सरकार की ओर से माफी का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे अपने बजट सत्र में पेश करने वाले हैं। बजट सत्र में प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने पर इस योजना का लाभ झारखंड राज्य के किसानों को मिलेगा। इसके लिए किसानों को आवेदन करना होगा। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों के लिए गाइडलाइन तैयार की जा रही है। इसके मुताबिक किसानों को आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी और इसके लिए क्या क्या शर्तें होंगी, इन सब बातों के बारे में भी कोई अपडेट जारी नहीं हुआ है। अभी फिलहाल ऋण माफी का प्रस्ताव को बजट सत्र में पेश किया जाएगा। इसके बाद इस प्रस्ताव को स्वीकृति करके किसानों को राहत प्रदान की जाएगी। झारखंड में ठंड की विदाई, 30 डिग्री पारा से गर्मी का स्वागत। इस दिन से बारिश की संभावना। राजधानी समेत झारखंड से ठंड की विदाई हो गई है। दिन की कड़ी धूप में गर्मी लग रही है। राज्य के अंदर अधिकतम पारा 35 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे के दौरान जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.6 और न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री दर्ज किया गया है। राजधानी समेत राज्य के अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री को पार कर चुका है। रांची का अधिकतम तापमान 30.1 और मेदिनीनगर का 33.1 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरी भागों में गुरुवार को हल्के बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 23 फरवरी को राजधानी समेत पूर्वी सिंहभूमि में हल्की बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन बदलाव के बावजूद मौसम में ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। केवल न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। बारिश होने के बावजूद अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। मौजूदा समय में राज्य के विभिन्न जिलों का न्यूनतम पारा सामान्य से 4 डिग्री और अधिकतम सामान्य से 2 डिग्री अधिक चल रहा है। इससे दिन का मौसम अपेक्षाकृत गर्म है। आने वाले समय में इसमें और वृद्धि होगी। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी समेत राज्य के कोल्हान जिलों में 23 फरवरी को बादल छा सकते हैं। छुटपुट बारिश भी हो सकती है। विधायक ढिल्लू के विरुद्ध दुकानदारों ने फूका बिगुल। 27 फरवरी से देंगे अनिश्चितकालीन धरना। जिले के बाघमारा विधायक ढिल्लू महतो एक बार फिर से विवादों में है। चिटाही स्थित रामराज मंदिर ट्रस्ट के नाम पर रायतों की जमीन कब्जा करने का आरोप विधायक पर लग रहा है। आधा दर्जन रायत बुधवार को धनबाद के गांधी सेवा सदन पहुंची और ढिल्लू महतो पर जमीन कब्जा करने के नियत से दुकान की बिजली काटने, त्रिपाल से दुकान को घेर कर दुकान बंद करवाने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। रायतों ने मुख्यमंत्री, उपायुक्त, एसएसपी, अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर कहा कि 27 फरवरी से बाघमारा विधायक के जुल्म के खिलाफ समाहरणालय के समक्ष अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठेंगे। पीड़ित परिवारों के समर्थन में पहुंचे कांग्रेस नेता अशोक लाल ने कहा कि बाघमारा विधायक रायतों की जमीन को कब्जा करने में लगे हैं। मंदिर के समीप दर्जनों लोग छोटी मोटी दुकान लगाकर अपना रोजी रोटी कमाते हैं। जिस पर विधायक ढिल्लू महतो की नजर है, उनका जमीन वो कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए दुकान को त्रिपाल से घेर दिया गया और दुकान की बिजली भी कटवा दी गई, जिससे दुकानदारों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। पीड़ित महिला दुकानदारों ने कहा कि विधायक हम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, हमारी पुश्तैनी और रायत जमीन को कब्जा कर रहे हैं। पहले भी हम लोग मंदिर ट्रस्ट के नाम पर जमीन दिए हैं, अब दुकान वाली जमीन चला जाए तो हम लोग का रोजी रोटी भी छिन जाएगा। इसे लेकर राज्य के मुख्यमंत्री, जिले के उपायुक्त और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाने आए हैं। यदि कोई सुनवाई नहीं हुआ तो 27 फरवरी के बाद हम लोग धनबाद समाहरणालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। सीएम सोरेन हुए हमलावर। झारखंड को भाजपा चारागाह समझती है। यहाँ की खनिज संपदाओं पर उसकी गिद्ध दृष्टि है। झारखंड में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बीच मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला है। बुधवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, झारखंड को भाजपा चारागाह समझती है। यही कारण है कि दूसरी पार्टी की सरकार को वो काम करने नहीं देना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में चल रही लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने की बार बार कोशिश हो रही है, लेकिन हमारी सरकार झारखंड को चारागाह नहीं बनने देगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, यहाँ की खनिज संपदाओं पर भाजपा की गिद्ध दृष्टि है। मुख्यमंत्री ने यह बात एक दिन पहले गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित किए गए अबुआ आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में कही। राज्य में 15,000 किलोमीटर सड़क का हो रहा निर्माण। चंपाई सोरेन। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि वर्ष 2027 तक
हमारी सरकार राज्य के 20 लाख आवास विहीन परिवारों को अबुआ आवास योजना के तहत 3 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के जरिए झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में 15,000 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है। हमारी सरकार की सोच है कि ग्रामीण क्षेत्रों को प्रखंड मुख्यालय के साथ जिला मुख्यालय तक जोड़ने के लिए अच्छी सड़कों का जाल बिछा सके। मुख्यमंत्री बुधवार को मोहराबादी मैदान में आयोजित अबुआ आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र वितरण समारोह एवं मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आने वाले 3 महीने बाद 9 लाख पात्र आवास विहीन परिवारों को एक साथ अबुआ आवास योजना का लाभ देंगे। आज इस मंच से रांची, लोहरदगा एवं गुमला जिले के 24,000 से ज्यादा की संख्या में लाभुक परिवारों को अबुआ आवास योजना का स्वीकृति पत्र देने के साथ पहली किस्त की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। झारखंड सरकार आदिवासियों के धार्मिक स्थलों को करेगी विकसित। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, बिना आस्था कोई मनुष्य नहीं हो सकता। इसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से झारखंड के आदिवासियों को विकसित किया जा रहा है, उसी तरह इस समुदाय के धार्मिक स्थलों का कायाकल्प और सुंदरीकरण हमारी सरकार करवाएगी। हमारी गठबंधन की सरकार सभी धार्मिक स्थलों को विकास करने के साथ साथ उसे सुरक्षा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने ये बात मंगलवार को मां भद्रकाली मंदिर परिसर में आयोजित 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन के अवसर पर कही। सीएम सोरेन ने पूजा अर्चना के बाद कहा कि मां भद्रकाली की ख्याति अब दूर दूर तक फैल रही है। चतरा जिला का यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। इटखोरी में तीनों धर्मों का समागम है। यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद मन को शांति मिलती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को कर्म पर विश्वास करना चाहिए। सीएम चंपाई सोरेन ने कहा, हमारा राज्य खनिज संपदा से भरा हुआ है। यहाँ के खनिजों का उपयोग कर दूसरे राज्यों का विकास हो रहा है। अब झारखंड को भी विकास की ओर ले जाना है, जिसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। घूस के पैसे लेते पकड़ाया भाजपा नेता। बिजली चोरी के आरोपित को 50,000 के लिए कर रहा था परेशान। करप्शन ब्यूरो की टीम ने बुधवार को बिजली चोरी के आरोपित से केस डायरी में मदद करने और धारा हटाने के एवज में जरमुंडी थाने के सहायक अवर निरीक्षक राजकुमार सिंह और घूस में मिला पैसा गिनने वाले भाजपा नेता स्वरूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक कैलाश करमाली ने बताया कि जरमुंडी के गिल्डी निवासी अभिषेक कुमार व उनके पिता प्रदीप कुमार मंडल पर पिछले साल बिजली चोरी का मामला दर्ज हुआ था। मामले की जांच जरमुंडी थाने के एएसआई राजकुमार सिंह कर रहे थे। अभिषेक ने बिजली चोरी करने पर जो जुर्माना लगा था उसे भर दिया था। एएसआई दलाल स्वरूप सिन्हा के माध्यम से पीड़ित को घर जाकर धमकी देता था कि इस केस में जमानत नहीं होगी, पूरे परिवार को फंसा देंगे। धमकी के साथ केस डायरी में मदद और धारा हटाने के नाम पर 50,000 की घूस मांगी थी। लगातार उसे परेशान किया जा रहा था। परेशान होकर अभिषेक ने घूस का सारा पैसा 5 किस्तों में देने की बात कही। वह घूस देना नहीं चाहता था, इसलिए एसीबी को आवेदन दिया। मामले का सत्यापन किया गया तो घूस मांगने की बात सही निकली। बुधवार को घूस लेने के लिए एएसआई ने अभिषेक को जरमुंडी चौक के पास बुलाया। उसने पैसा लेने के बाद गिनने के लिए स्वरूप सिन्हा को दे दिया। नोट गिनते ही दोनों को दबोच लिया गया। बता दें कि अभी कई बिंदुओं पर जांच होना बाकी है। दिल्ली हाईकोर्ट से जेएमएम चीफ शिबू सोरेन को बड़ा झटका। लोकपाल की कार्रवाई के खिलाफ अपील खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल की शुरू की गई कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इंकार करने का आदेश को चुनौती देने वाली अपील मंगलवार को खारिज कर दी। भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे की एक शिकायत के आधार पर लोकपाल ने यह कार्रवाई शुरू की थी। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश वाली पीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। एकल पीठ ने सोरेन की याचिका को समय से पहले दायर किया गया बताया था। अदालत ने कहा अपील बेबुनियाद है, इसलिए सभी संबंध अर्जियों के साथ यह खारिज की जाती है। नक्सली संगठन जेजेएमपी के दस्ते ने पुल निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को पीटा। पोकलेन मशीन के साथ भी की तोड़फोड़। जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र में एक बार फिर नक्सली संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद ने उत्पात मचाया है। मंगलवार की रात जेजेएमपी के दस्ते ने भंडरिया थाना क्षेत्र के आड़ा महुआ एवं कजरिया गांव को जोड़ने वाली सड़क में सरस्वती नाला पर पुल निर्माण स्थल पर पहुंचकर पोकलेन मशीन के साथ तोड़फोड़ की। साथ ही मजदूरों को भी बेरहमी से मारा पीटा। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन की संख्या में जेजेएमपी के हथियारबंद दस्ते ने लेवी की मांगों को लेकर पुल निर्माण कार्यस्थल पर पहुंचा था। जेजेएमपी की नक्सली ने पोकलेन मशीन में तोड़फोड़ की, साथ ही आधा दर्जन मजदूरों के साथ भी मारपीट की। इसके बाद नक्सलियों ने वहां से कर्मियों के 3 मोबाइल एवं एक मोटरसाइकिल भी ले गए। इधर घटना की जानकारी मिलते ही भंडरिया थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है।
जबकि क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बताते चले कि पिछले कुछ दिनों से भंडारिया एवं आसपास के क्षेत्र में नक्सलियों ने विकास कार्य में लेवी की मांग को लेकर लगातार कार्य को बाधित कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी जेजेएमपी नक्सली ने क्षेत्र में पर्चा 60 कर सनसनी फैलाई थी, जबकि रंका में जेजेएमपी के कमांडर टुनेश उरांव के दस्ते के साथ पुलिस की मुठभेड़ भी हो चुकी है। लेकिन आतंक का पर्याय बना टुनेश उरांव का दस्ता अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। झामुमो में टूट 5 बार एमएलए शिबू सोरेन का खास बना बागी। झारखंड में हेमंत सोरेन और उनकी सरकार दोनों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। ताजा मामला झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ा है। पार्टी के विक्षुब्ध विधायक लोबेन हेम्ब्रम ने नया संगठन बनाने की घोषणा कर दी है। लोबेन ने इसे झारखंड बचाओ मोर्चा का नाम दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बागी विधायक लोबेन हेम्ब्रम नई पार्टी बनाने की रणनीति बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन करने को लेकर सारी प्रक्रिया कुछ दिन में पूरी होंगी। मालूम हो कि लोबेन हेम्ब्रम ने घर नहीं लौटने की कसम खाई है। लोबेन हेम्ब्रम संथाल परगना की बोरियो सीट से 5 बार विधायक चुने गए हैं। एक बार झामुमो ने उनका टिकट काट दिया था तो वे निर्दलीय चुनाव जीत गए थे। अपने इलाके में उनका खासा जनाधार है। राजनीतिक जानकार बताते कि जेएमएम नेतृत्व उनके खिलाफ कार्रवाई से परहेज इसलिए कर रहा है कि इससे उन्हें अपनी शहादत भुनाने और आदिवासियों के एक समूह की सहानुभूति बटोरने का मौका मिल सकता है। ऐसे में पार्टी नहीं चाहती कि उनकी अगुवाई में कोई ऐसा मोर्चा बन जाए जिसकी वजह से आगामी चुनाव में आदिवासी के वोटों को बटोरने की गुंजाइश पैदा हो। लोबेन हेम्ब्रम ने खतियाना आधारित स्थानीय नीति लागू होने तक अपने घर नहीं लौटने की कसम खाई है। बोरियो के विधायक लोबेन के तेवर हाल ही के दिनों में कुछ ढीले पड़े थे। वे पार्टी विधायक दल की बैठक में भी दिख रहे थे। इसके अलावा उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बोलना भी कम कर दिया था। विधानसभा के मानसून सत्र में भी वे कटे कटे दिख रहे थे। सदन के भीतर भी उन्होंने पूर्व की तरह सरकार पर निशाना नहीं साधा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोबेन हेम्ब्रम को गंभीरता से लेना छोड़ दिया है। उनके द्वारा नया संगठन बनाने को लेकर कार्रवाई की जा सकती है। उनकी गतिविधियों पर नेताओं की नजर है। मालूम हो कि लोबेन हेम्ब्रम झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के बेहद करीबी माने जाते हैं। पिछले दिनों शिबू सोरेन और लोबेन हेम्ब्रम ने झारखंड में शराबबंदी लागू करने की मांग पर हेमंत सोरेन सरकार को असहज कर दिया था। तब हेमंत सोरेन सरकार नई शराब नीति लागू करने की कवायद में जुटी थी। लोबेन हेम्ब्रम ने तो यहां तक कह दिया था कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन जीवन भर आदिवासियों को नशाखोरी से बचाने के लिए संघर्ष करते रहे। ऐसे में नई शराब नीति शर्मनाक और दुखद है। लोबेन हेम्ब्रम झारखंड विधानसभा के सत्र में भी कई बार मुखर होकर हेमंत सोरेन सरकार की आलोचना कर चुके हैं। एक बार विधानसभा सत्र के दौरान वे रोने लगे थे, तब देश की मीडिया में वे सुर्खियां बन गए थे। 1 करोड़ की डिमांड, 5 लाख की सुपारी, पहले गोली मरवाई फिर अस्पताल ले गया। रांची के सुखदेव नगर इलाके में हाईकोर्ट के अधिवक्ता रविशंकर मिश्रा पर हुई फायरिंग कांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अधिवक्ता पर हमले के पीछे 1 करोड़ रुपए के लेन देन का विवाद सामने आया है। वहीं ये बातें भी सामने आई है कि गोलीबारी की वारदात को अंजाम उसी दोस्त ने दिलवाया जिसने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई और रविशंकर को घायल अवस्था में अस्पताल में ले गया। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में अधिवक्ता रविशंकर पर 11 फरवरी को गोलीबारी हुई थी। हमले की साजिश उसके ही करीबी दोस्त विक्रम अग्रवाल ने रची थी। साजिश के तहत रविशंकर को विक्रम ने अपने घर बुलवाया और फिर जब रविशंकर विक्रम अग्रवाल के घर से वापस लौटने लगे, इसी दौरान घात लगाए बैठे शूटरों ने रवि को गोली मार दी। गोली लगने के बाद किसी तरह बचते हुए रविशंकर विक्रम के घर पहुंचे, जिसके बाद विक्रम ने रवि को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को भी सूचना दी। मामले की जानकारी देते हुए रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि पूरी कहानी पैसा ब्याज पर देने से जुड़ा है। अधिवक्ता रविशंकर ने 10 लाख रुपए विक्रम अग्रवाल को हाई इंटरेस्ट पर दिए थे। 10 लाख रुपए के बदले रवि को 30 लाख रुपए मिलने वाले थे, जिसमें से विक्रम ने 20 लाख रुपए रवि को दे भी दिया था। इसी बीच रवि को यह जानकारी मिली कि विक्रम की कोलकाता में 63 एकड़ जमीन है, जिसे वह मार्गेज रख 30 करोड़ रुपए लोन लेने वाला है। इसकी जानकारी मिलने के बाद रवि भी 1 करोड़ रुपए मांगने लगा और उसे परेशान करने लगा, जिसके बाद विक्रम ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। विक्रम अग्रवाल ने अपने दोस्त संजय अग्रवाल के माध्यम से शूटरों को कांटेक्ट किया और 5 लाख की सुपारी दे दी। शूटरों को एडवांस के तौर पर 55,000 रुपए दिए गए थे, बाकी पैसा काम होने के बाद लेना था। हालांकि पैसा किस वजह से रविशंकर ने विक्रम को दिए थे और किन वजह से इतने हाई इंटरेस्ट पर विक्रम ने रवि से लिए थे, ये जांच का विषय है, जिसे लेकर पुलिस घायल रवि से भी पूछताछ कर सकती है।